हल्ला मचा दिया पूरी इंडिया के अंदर, तो हैट्स ऑफ टू यू फॉर योर वर्क, यू नो थैंक यू भाई, थैंक यू। that's a very honest attempt from you for telling people what is right and wrong. And अभी तो लोगों को डिसाइड करना है क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, अब ध्रुव भाई मुझे आपसे एक दो क्वेश्चन पूछने थे, जो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा डले हुए हैं और आपकी भी उस पे थे, मैंने भी शेयर किया था वीडियो उसमें। तो लोग आपको एक तो इसलिए बोलते हैं ज्यादा कि आप, उनको लगता है आप आम आदमी पार्टी की हो इसलिए बीजेपी को नीचे दिखाते हो, क्या ऐसा है या आप पहले इंडिया के साथ हैं? मेरा आम आदमी पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है। मेरा जितना कांग्रेस से आप कह सकते हो, कुछ जो लोग मुझे कांग्रेस ही कहते हैं, आम आदमी पार्टी के कहते हैं, अगर कोई मुझे आम आदमी पार्टी का कह रहा है तो उतना ही कांग्रेसी भी कह सकते हैं वो, या उतना ही बिकॉज एक कौमी एजेंट भी कह सकते हैं मुझे वो। बेसिकली एवरी थर्ड पर्सन इज अ कांग्रेसी इन इंडिया बिकॉज देयर वाज ओनली कांग्रेस। हाँ एग्जैक्टली बीजेपी तो अभी तीन है, ये तो जो बीजेपी में भी है वो भी तो कांग्रेस के थे इनके। तीन चार ही तो मेन ऑपोजिशन पार्टीज हैं। एक या कम्युनिस्ट पार्टी है नीचे, फिर कौमी भी कह देते हैं, आजकल ये वर्ड्स भी यूज किया जाता है। जो जो लिबरल्स होते हैं जिसे कह सकते हो, जो ओपनली अपनी आवाज उठाते हैं मीडिया पे, उनको बीजेपी वाले कहते हैं कि तुम कौमी एजेंट हो, अर्बन नक्सल्स हो। ये वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए, कि कहते हैं दिल्ली दिल्ली वाले एरिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब भी कुछ गलत होगा तो आवाज उठाएंगे, तो उनको ऐसे टैग दे दिए जाते हैं। कभी एंटी नेशनल, कभी अभी जैसे जेएनयू में हुआ था उनको एंटी नेशनल बोल दिया, राइट। एएमयू वालों को भी एंटी नेशनल बोल दिया, वहां गुरमेहर कौर आई उसको भी बोल दिया। इन सब का कोई कोई किसी पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये फिर भी बोलते हैं। बिकॉज आई थिंक जब आप इनका जो इनकी बात को चैलेंज करते हो तो इनके पास और कोई एक्सक्यूज नहीं होता देन टैगिंग यू एज अ एंटी नेशनल, बिल्कुल। दैट्स व्हाट। तो इनका जो द वे जो ब्रेन, इनका जो ब्रेन को जो सिंक्रोनाइज किया हुआ है, या जो ब्रेन की जो ट्यूनिंग कर रखी है सॉफ्टवेयर की, वो इसी तरह कर रखी है कि अगर आपको कोई एंटी बीजेपी बोले तो आप उसको एंटी नेशनल बोल दो, बड़ी सीधी सी बिल्कुल। बात, और कुछ इनके मतलब पास है नहीं। खुद को अच्छा दिखाने के लिए किसी को दुश्मन बनाना पड़ेगा इन्हें कि अगर खुद के लिए कोई अचीवमेंट्स नहीं होगी बोलने के लिए, तो किसी से तो ऊपर दिखना पड़ेगा ना, कोई बेस लेवल दिखाना पड़ेगा, तो किसी और को नीचा दिखा दो ताकि खुद थोड़े ऊपर दिखो। इसलिए बार बार अपने आप को नेशनलिस्ट 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 करके ऊपर करते रहेंगे, और बाकियों को एंटी नेशनल करके नीचे दबाते रहेंगे। और दूसरा ध्रुव भाई, मुझे ये मेरा एक्सपीरियंस ये है सोशल मीडिया की, लोग बाग बहुत प्रेफरेंशियल हो गए हैं, उन लोगों को बहुत जल्दी अपने नेता अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिफेंड करने आ जाते हैं देन डिफेंडिंग द राइट और रॉन्ग। उनको हाँ सच और झूठ के बारे में नहीं पता, उनको अपने नेता के बारे में पता है, या पॉलिटिकल विच इज हार्मिंग इंडिया। हर जगह आईटी सेल बिल्कुल। होते हैं, इवन इन अमेरिका दे हैव आईटी सेल। आप जिस कंट्री में रहते हैं वहां भी आईटी सेल्स होंगे पॉलिटिशियंस के, बट दे डोंट डिमीन देमसेल्व्स, दूसरों को इतनी ज्यादा डिमीन नहीं करते हैं कि हाँ उनकी इज्जत खराब करना। इससे हासिल क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज यू आर प्रीटी बिग ऑन यूट्यूब एंड तो आप क्या समझते हैं आज की तारीख में इंडिया में जो ये यंगर जनरेशन इन्वॉल्व हो रही है आईटी सेल में, व्हाट इनका क्या फ्यूचर है, भविष्य क्या है? सपोज 2019 व्हाट हैपेंस, देन व्हाट हैपेंस टू देम, देयर कैरियर्स, दे आर डन। आईटी सेल जैसे, पहले तो आईटी सेल की जैसे आपने बात करी है, खाली पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, आजकल तो ये जितने भी रॉन्ग नंबर बाबा है ना, इनके भी आईटी सेल होते हैं। एक रामदेव का भी आईटी सेल होता है, ये या एमएसजी वाले का भी आईटी सेल था। सब अपना बना के रखते हैं अपनी ऑनलाइन पब्लिसिटी करने के लिए। राइट। तो कोई गलत चीज नहीं है पब्लिसिटी करना इसके लिए। आज से जब इंटरनेट नहीं था तब टीवी के लिए एक एडवर्टाइजिंग टीम हुआ करती थी, राइट। तो ऐसे ही इसके लिए इंटरनेट पे आ गई, तो उसे आईटी सेल कह सकते हो। लेकिन गलत तब हो जाता है जब ये कोई फेक न्यूज फैलाए उस पे, उस चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करें। आप कभी इमेजिन कर सकते थे कि टीवी न्यूज के टाइम पे ये लोग झूठे झूठे एडवर्टाइजमेंट्स डालते टीवी पे, और फेक न्यूज डालते उस पे, या फिर कम्युनलाइजिंग एड्स डालते टीवी पे? कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन ये इंटरनेट को इतने गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। क्या ध्रुव भाई आप उनको भी जिम्मेदार समझते हो जो कि फेक न्यूज को शेयर करते हैं? एक तो फेक न्यूज बनाने वाला होता है और एक शेयर करने वाला होता है। आज से कोई 2.5-3 साल पहले मैंने लिखा था, ये जो ब्लॉग्स लिखते हैं ये लोग समझते हैं न्यूज है, नीचे जो हाँ बोलता हिंदुस्तान, जैसे आपने द वायरल इंडिया, सही बात है। अपने दोस्त का अभिषेक भाई का जो वायरल इंडिया, ये सब न्यूज समझते थे। हाँ तो पीपल डोंट हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट टू शेयर एंड व्हाट टू नॉट टू शेयर, सो वी आर ऑल पार्टनर्स इन द क्राइम। वी हैव डन द हाँ। सेम थिंग, पीपल हैव डन द सेम। मैंने कोई चीज क्रिएट कर दी, सब लोगों ने शेयर कर दिया बिना सोचे समझे। कई बार आप एक चीज और नोट करेंगे, अगर आपका 10 मिनट का वीडियो को 2 मिनट बाद ही कमेंट आना शुरू कर देते हैं, दैट मीन दे डोंट हियर इट। हाउ कैन, कैसे ये पॉसिबल है कि 10 मिनट के वीडियो आपने सुना नहीं और 2 मिनट बाद ही आपने कमेंट कर दिया? नहीं, ऐसी ब्लाइंड है, ब्लाइंड है, ब्लाइंड पीपल बिलीव्स है। टेक हाँ यू फॉर ग्रांटेड। आज की तारीख में जैसे मैं खुद ही बोलता हूँ मेरे वीडियो के लिए, यार मेरा वीडियो 8 मिनट का है, ये 1 मिनट के बाद कैसे शेयर शुरू हो गया? हाँ पॉसिबल, ये सुनते नहीं है क्या? चक्कर क्या है? हाँ।
तो ये सब चीजों से जो एक दूसरे को ब्लेम करने की जगह बेटर ये रहेगा कि अपन राइट और रॉन्ग समझे कि हम्म। गलत और सही देश के लिए क्या है। हम्म। बीजेपी भी ऐसा नहीं है सब गलत काम कर रही है, आम आदमी नहीं, पार्टी भी बिल्कुल ऐसा नहीं। नहीं है सब गलत काम कर रही है, कांग्रेस भी ऐसा नहीं है सब गलत काम कर रही है, मगर हम अपने नेता को और अपने पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करने बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। इससे देश को नुकसान हो रहा है और आने वाले जो जनरेशन को नुकसान हो रहा है। हम्म। मुझे नहीं लगता है आज की तारीख में ये आईटी सेल में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे बाबा के हो या हम्म। आम आदमी पार्टी के हो, इनका कोई फ्यूचर है। बिकॉज जब पॉलिटिक्स का ही कोई फ्यूचर डिसाइडेड नहीं होता है, हम्म। आज कांग्रेस थी, कांग्रेस ने 50 साल रूल किया, वो हम्म। भी तो हटी, तो उनका भी तो फ्यूचर नहीं है, इट्स अनडिसाइडेड। ये तो जो आप लोअर इन लोगों को लेवल के। क्या बोलना चाहेंगे, ये जो आपके आपकी उम्र के हैं, ये तो दे आर ऑल हम्म। योर एज ग्रुप, तो आप क्या हाँ। बोलना चाहेंगे ये अपने बीजेपी के फ्रेंड्स हैं जो आईटी सेल में बैठे हैं, दे आर आवर फ्रेंड्स, दे आर नॉट आवर एनिमीज, हमको दुश्मन हम्म। अभिषेक मिश्रा से कोई अपनी दुश्मनी थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है, हो भी नहीं सकती। वो इस लेवल के नीचे गिर जाता है तो हम उस लेवल पे नहीं आ सकते, हमारा हाँ। अपना स्टैंडर्ड है, बस यही फर्क हम्म। है। हाँ। उसको उसको क्या बोलेंगे आप आज की तारीख में अभिषेक भाई को कि भाई आप क्यों कर रहे हो ये, व्हाई, व्हाट यू अचीव फॉर डूइंग दिस, जस्ट कुछ पैसे, 2-5 लाख हम्म। रुपए, उससे क्या होगा, तुमने इतने लोगों की जिंदगियां खराब करा देते हो, दंगे भड़क जाते हैं तुम्हारी बात पे, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? लोग असल में एक प्रॉब्लम क्या है ना, दूर की नहीं सोचते। लोगों को लगता है अच्छा, आज आज मुझे यहाँ 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा। लोगों को ऐसा लगता है कि एक टाइम पे इतने पैसे आ गए, हमारा फ्यूचर सेट है, चाहे बाद में देश बाढ़ में जाए। लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर ऐसे ही करता रहा हर इंसान, तो 10 साल में देश की इकोनॉमी डूब जाएगी, हमारा वेनेजुएला जैसा हाल हो जाएगा। तब क्या करेंगे 50 लाख का? पचास नहीं, लाख की कीमत $1 भी नहीं रह जाएगी फिर तो। दे आर डूइंग द सेम थिंग जो यहाँ पे अंग्रेजों ने किया था। हाँ। अंग्रेजों ने भी लूटा था देश को, यहाँ पे देश वाले ये अपने आप को लूटे बहुत एक दूसरे को। टेम्परेली सोचते हैं। इन्हें दूर की सोचनी चाहिए, इन्हें ओवरऑल फुल पिक्चर देखनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, इन्हें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि अभी मुझे इस टाइम पे क्या प्रॉफिट मिल रहा है। पैसे के पीछे भागते हैं, ये पैसे के पीछे तो हर कोई भागता है, एक तरह से कह सकते हो। एंड यू हैव द लेकिन राइट टू मेक मनी, बट बिल्कुल। पैसा आपको कमाना है, सही ढंग से कमाना है, लिजिट वे में कमाना है आपको। ये बिल्कुल। नॉनसेंस, अब ये करप्शन की बात कर रहे हैं, जो आईटी सेल के करप्शन है इसकी तो कोई बात ही नहीं, ये भी तो करप्ट है पूरा ऑर्गेनाइजेशन। पूरा ही करप्ट है ये। किसी को भी लीगली दिखाते ही नहीं कि हम यहाँ पे इन्हें एम्प्लॉय कर रहे हैं इन लोगों को। ये अंदर अंदर से अपने नीचे वाले लोगों को बोलते हैं तुम, और नीचे वाले लोगों को, जो लोएस्ट लेवल के वर्कर्स हैं, उनको पैसे दो। और कहीं भी इस पेमेंट को रजिस्टर नहीं करेंगे ताकि दिखे ना। तो नहीं तो इनका जो सैलरी जाती है वो आप क्या समझते हो, चेक से जाती है, कैश से जाती है, या इनका टीडीएस वीडीएस कटता होगा इन लोगों का? कुछ नहीं टैक्स भरते कटता नहीं है होगा। ना? नीचे वाले लोगों के लिए तो कुछ नहीं होता होगा, लेकिन जो टॉप के 150 लोग हैं जो मिलने का मौका मिला था, उनको डायरेक्ट सैलरी मिलती होगी कि वो प्रॉपर आईटी सेल में काम करते हैं। लेकिन उन सब लोगों ने अपने नीचे और आदमी बिठा रखे होंगे जिन्हें वो अनऑफिशियली पैसे देकर कुछ कुछ काम कराते रहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम आ गई है इंडिया के लिए। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि जस्ट बी न्यूट्रल एंड मतलब यू आर इन द सेंस वंडरफुल गाय। दूसरा सबसे बड़ी इसके अंदर क्या है ध्रुव भाई, कि हम्म। जो लोग बाग हैं आज की तारीख में, वो लोग बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग पे आते हैं। मैंने कई कमेंट आपके ऊपर भी पढ़े हैं इसमें, मैं पढ़ के हम्म। भी सुना सकता हूँ, जहाँ पे हाँ। अब्यूजिव हाँ। लैंग्वेज आपके लिए यूज कर रहे हैं। दूसरा मुझे सबसे ज्यादा ये लगता है दैट अपनी कंट्री के अंदर एक्नॉलेज नहीं करते हैं। अगर आपसे कोई ज्यादा जानता है तो उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं आपको ओपनली बोलूं ध्रुव, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, आई कांट मेक इट, आई डोंट हैव हम्म। द रिसोर्सेज, आई डोंट हैव दैट ट्यूनिंग। जो चीज मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते, मैं जो चीज आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता। वो रिस्पेक्ट जो एक दूसरे की एक काम की, वो इंडिया में नहीं है। एक दूसरे को बिल्कुल। नीचे गिराने में ये सबसे हम्म। ज्यादा एक्सपर्ट हो गए आज की हाँ। तारीख में। मेरा आपसे कोई भी अपना आज तक मिले नहीं, कुछ नहीं, अपनी आइडियोलॉजी मिलती है। आप मेरे से बहुत छोटे हो, आधी हम्म। उम्र भी हो सकती है, बट आई रिस्पेक्ट यू व्हाट यू डू, आई हम्म। रिस्पेक्ट यू व्हाट यू डू, द वे यू स्पीक, आपका एक तरीका बात करने का, एक बड़ा अच्छा तरीका, that separates you from a very educated person and very हम्म। uneducated person. That separates you. That's when they feel very insecure. हाँ। See, why Abhishek Mishra is feeling very insecure? Because he knows it. He हम्म। knows it that we know more than him. हम्म। We have more experience than him. Okay, we know more. We know everything more than him. That's why he gets insecure. हम्म। End of the day, जो मैंने स्टेटमेंट उसके आपके वीडियो में सुना था, that he wants somebody to become Rakhi Sawant. Now, how absurd, how stupid a statement is this? कि आप बोल रहे हो किसी को राखी सावंत की तरह आपको फेमस हो जाए, मतलब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को गालियां बक बक के फेमस हो सकते हैं आप, मतलब ये बात सही कर रहे बात है। हैं। तो
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज्यादा लो हो गई है अपने इंडिया में, और ये सोशल मीडिया पे दिखता है। हाँ पीपल बिल्कुल। रिएक्ट टू फास्ट टू सून, ऐसा नहीं होता। तो आ, आ, आज की तारीख में आई एम श्योर दिस गाय इज गोइंग टू रिटेलिएट बैक, बट ही इज गोइंग टू रिटेलिएट इन अ वेरी चीप मैनर, दैट्स फॉर अब श्योर, वेरी चीप। देख, मैंने जबकि चांस दिया है, मैंने अभिषेक मिश्रा को सीधा बोला है कि ये सब कोई नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, किसी और के पास कुछ ट्राई करने की कोशिश मत करना, सीधा सीधा सॉरी बोल दो जो गलती करी है, और सबको सच बता दो क्या हो रहा है पीछे पीछे से। इससे उसकी खुद की इमेज भी अच्छी हो जाएगी, और लोगों को भी फायदा पहुंचेगा इससे। उनको कंट्री से लेना देना नहीं है ना, अब बिकॉज उसकी ईगो सामने आ जाती है मुझे लगता है इस बात के लिए। या ही his ego and वो अपने आप को he's I think in the sense bigger than his shoes, जैसे बोलते हैं ना, उसकी चादर इतनी बड़ी नहीं है जितने उसके पांव फैला लिए उसने। हाँ वो जाने, उसका काम जाने, उसको पता है कि मेरे लिए भी कैसे उसने किया था। आई डिडंट इवन रिएक्टेड टू हिम, मैंने एक दो तरह के एब्रिविएटेड नाम उसके डाल दिए, तो पीपल स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट्स ऑल। I don't want to get after him, so there is no नहीं, point getting after him, but he should realize it। इसकी अरविंद के साथ भी फोटोग्राफ है, इसकी दिग्विजय सिंह के साथ भी फोटोग्राफ है, इसके साथ बीजेपी वालों के फोटोग्राफ है, राहुल गांधी भी है, हर किसी के साथ मिला हुआ है तो ये है क्या फिर? व्हाट इज ही ट्राइंग टू अचीव? ही इज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ कंफ्यूजन, इस समाज के अंदर कंफ्यूजन पैदा करे। ये बस चाह रहा है कि मुझे, जैसे वो कौन था, एक प्रशांत किशोर था ना वो शायद, जिसने हाँ मोदी की हाँ कैंपेन चलाई थी, हाँ। ये चाह रहा है मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊं और कोई पार्टी मुझे एम्प्लॉय कर ले। Oh no 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 no! He can't reach that. Prashant Kishore is a very intelligent political brain. वो तो हाँ। वो तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी थे, फिर बिहार में भी थे, वो छोड़िए, मगर ठीक है। इसने मुझे बताया कौन था, जैसे ही कल मैंने वीडियो रिलीज किया ना, उसके एक दो घंटे बाद मेरे को उसका मैसेज आता है, अंकित लाल का। ट्विटर पे हाँ, मैसेज करता है वो, आप आईटी सेल का जो हेड है, वो राइट कहता है राइट। हाँ यार मैं भी जानता हूँ इसको। जब ये हमारे पास आया था ना मिलने, तो इसने हमसे कहा था आप पैसे दे दो मुझे, मैं आपके लिए आपका आईटी सेल संभाल लूंगा। या इसने ये ऑफर किया था उन्हें। तो तो ये यही करता है। मैं तो यही कहूंगा सब लोगों को इंडिया में आज की तारीख में, दैट आपका जजमेंट जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव करें, कौन सही है कौन गलत है। मैं उसी स्कूल में जाना पसंद करता हूँ जिस स्कूल में टीचर्स अच्छे हैं, मैं उस स्कूल में जाना पसंद नहीं करता जिसकी बिल्डिंग अच्छी है। तो ये सही फर्क बात है, है। यू नीड टू हैव गुड टीचर्स। ध्रुव से आप बहुत सीख सकते हैं। आज जितने भी यंग लोग सुन रहे हैं 18 19 20 25 साल से, आप ध्रुव से बहुत अच्छी चीजें सीख सकते हैं। बात करने का तरीका, कैसे रिसर्च होती है, और मेरे हिसाब से ध्रुव आपको सिखाएंगे अगर आप पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, अच्छी तरह से बात करेंगे। आपको वीडियो डालने का हक है अपना भी, आप भी रिसर्च करिए, डालिए, मगर इतनी जल्दी रिएक्ट ना करें। अब जैसे बिल्कुल। मैंने आपका वीडियो शेयर किया था, मैं आपको बताऊं, आपका वीडियो 15 मिनट का था, हाँ। 10 मिनट बाद 500 शेयर हो गए थे। हाउ इज इट पॉसिबल? लोग असल में ब्लाइंडली शेयर कर देते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं लोग, मुझ पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं मैं कहूंगा, और ये चीज अच्छी नहीं है। नहीं है ये, चाहे हमसे भी मैं गलतियां। खुद भी बोलूं ना कि, मतलब मैं खुद के लिए भी यही बोल रहा हूँ कि या मेरे ऊपर भी मत ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, नहीं, मेरे से भी गलती हो सकती है। बिल्कुल होगी, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च का पीएचडी में जब करते हैं, पीएचडी लोग करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं, थीसिस लिखते हैं, उसमें भी तो गलतियां होती है। उसमें भी होती है हाँ, वो जब भी तो प्रोफेसर थीसिस को जाके कैंसिल हो दिखानी जाती है, पड़ती है हाँ। थीसिस कैंसिल हो जाती है। तो आप सबको एक तरह से न्यूट्रल लेके चलें, और इंडिया कम्स फर्स्ट। आपकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल नेता हम लोगों के लिए नहीं आएगा पहले। हम लोगों के लिए आप लोग पहले हो, आपका नेता पहला नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल। देश बनाओगे, आपका नेता देश बनाने वाला नहीं है बाबा। और हम्म। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए बोलिए। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब बीजेपी वाले मनीष सिसोदिया के काम को सराहें, वो ही देश बनेगा। और आप लोगों को सबको पता है कि मनीष सिसोदिया एजुकेशन में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जो अभी तक देश में कहीं नहीं हो रहा, मगर अपन एक बिल्कुल। दूसरे की तारीफ नहीं करते। जब तक एक दूसरे की तारीफ करने का अपन लोग नहीं करेंगे, तब तक ये देश हाँ, आगे नहीं बढ़ेगा। हर एक और की उसमें बीजेपी की भी तारीफ करनी चाहिए जब वो बिल्कुल अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सब गलत काम कर रही है, ना ना ना, हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी इज डूइंग समथिंग गुड, बट प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी का जो आईटी सेल और बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो अच्छे काम तो दिखाते नहीं, वो दूसरों को गालियां बकने में ज्यादा समय निकाल देते हैं। बिल्कुल। आज वो ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये किया है, आपका मेक इन इंडिया में आप 2 लाख करोड़ रुपया आज दिया है बेरोजगारों को। आप जो भी ये देते हैं पैसे, आप उसकी रिसर्च करके डालो ना खुद। बीजेपी का हम हाँ में हाँ मिलाएंगे, जो फैक्ट्स हैं हाँ मिलाएंगे, वो नहीं करेंगे। इनका पूरा टाइम दूसरों को नीचे गिराने में निकल जाता है। असल में इन्होंने गलती ये करी ना, शुरू से इन्होंने इस पे फोकस किया कि पूरे टाइम शुरू से ये एडवर्टीजमेंट पे फोकस करते रहे, दिखावे में फोकस करते रहे, और अब 4 साल बाद इतना काम नहीं है इनके पास दिखाने के लिए।
तो अभी और पैसा उसमें डाल रहे हैं कि मतलब और प्रोपेगेंडा फैलाया जाए और झूठ फैलाया जाए, क्योंकि अब हमारे पास सही में ही कुछ नहीं है दिखाने के लिए। फेक न्यूज कब तक चलेगी? झूठ के पांव नहीं होते, अपने हिंदू धर्म में तो लिखा है झूठ के पांव नहीं होते, कभी ना कभी तो गिरेंगे। और हम जैसे और भी हो रहे हैं, आज एमकेडी में बहुत हैं, आज ध्रुव हैं, हम्म। हमसे और भी लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम कंट्री के साथ हैं। हम हाँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बिल्कुल इज्जत करते हैं, उनकी चेयर की करते हैं, उनके 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 ओहदे की करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है हम उनको अपने सर पर डांस करने देंगे। दिस इज नॉट द वे वी आर ट्रेन्ड इन अ डेमोक्रेसी वेयर वी लिव इन। बिल्कुल। हम ट्रम्प को कभी अपने सर पे डांस नहीं करने देते। व्हाट इज वो रॉन्ग? कोई राजा महाराजा नहीं है ना, ऊपर जो बैठे कोई आराम राजा से। महाराजा नहीं है वो। हाँ। तो ये चीज आप लोगों को समझना पड़ेगी। खैर ध्रुव, आपके नए नए आपका नया वीडियो का मैं तो इंतजार करूंगा, विच इज वेरी एक्साइटिंग। और मैंने यहाँ पे आपका थैंक यू। वीडियो अमेरिका में भी मेरे जितने ग्रुप्स हैं उसमें शेयर किया है सब जगह। और हम्म। एवरीबडी इज वेरी वेरी अप्रिशिएट, बट एवरीबडी वांट्स टू नो योर एज, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। बोलते हैं इस लड़के की उम्र क्या है, ये इतना कैसे जानता है, दैट्स एज में क्या रखा है? पता नहीं, आई डोंट मैंने नो। 20 नहीं, जैसे शायद बताई थी मैंने तो पहले। सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में जाके अब्दुल कादिर को छक्के मारे थे उसने, उसी तरह वो आप में बड़ा होप देखते हैं। दे सी दैट यार, यू नो व्हाट, एजुकेटेड हम्म। पीपल आर कमिंग, लुक एट दिस बॉय। बॉय के नाम से हम्म। बोलते हैं ना, 60 ईयर ओल्ड पर्सन यहाँ पे, वो तो यही बोलेंगे। अब आज शाम को मैं 6 बजे एक सेमिनार में जा रहा हूँ, हाँ। हो सकता है आपका वीडियो उस सेमिनार में स्क्रीन पे चले। अच्छा। और होगा तो मैं लाइव जाऊंगा। वो एक सेमिनार हम्म। है ब्लॉकचेन के ऊपर। The अच्छा। blockchain is the new funda which people need to learn this blockchain as fast as possible in India. वो हम्म। बैंड है सब है, बट there are other ways to do blockchain business. तो अब हम्म। हम उस लाइन पे भी जा रहे हैं कि लोगों को ये भी बताएं यार पैसा कैसे कमाना है, ये देखो तुम वो छोड़ो हाँ। ये सब। हाँ। बहुत जरूरी है दैट आपकी पॉकेट फुल रहेगी ना विद कैश, देन योर माइंड विल रन वेरी सिस्टम, वेरी ऑनेस्टली एंड वेरी पॉजिटिवली। सही प्रॉब्लम बात ये है। सारी इधर है। तो आज शाम को जाएंगे हम वहाँ पे, शाम को 6 बजे है वो, लाइव जाऊंगा। हम्म। दैट्स फाइन। तो अच्छा है। आपको कुछ भी अपने दोस्त के लिए लास्ट मैसेज देना है? मेरे तो दोस्त हैं, और आपको ये बड़ा सरप्राइजिंग रहेगा, ही इज इन माय फ्रेंड लिस्ट। कौन? डियर फ्रेंड, या अभिषेक मिश्रा। हाँ हाँ, मेरा भी फ्रेंड है वो तो। मैंने इनफैक्ट मैंने उसको काफी तारीफ भी करी हुई है उसकी कुछ वीडियोस में। लोग लोग मेरी उसकी फोटो लेके दिखा रहे हैं, भाई ये देखो ध्रुव राठी कितना बड़ा हिपोक्रेट है, पहले अभिषेक मिश्रा की तारीफ कर रहा है, बाद में ये कर रहा है। मतलब बंदा ही खुद बदल गया। मुझे भी उस रिकॉर्डिंग से पहले मुझे नहीं पता था अभिषेक मिश्रा की सच्चाई। जो वो अपने वीडियो पे दिखाता था मैं भी वही देखता था। उसको देख के मुझे भी जो लगता था मैं उस पर लिख देता था, लेकिन अब जब रिकॉर्डिंग सामने आई है तो अब तो ओपिनियन बदलेगा ही बंदे के ऊपर। सही बात है। नहीं, वो बहुत ज्यादा नीचे चले जाता है। एंड सेकंडली एक और बात बता दूं, मेरे को जो लगती है ऐसी बात, हो सकता है मैं गलत हूँ, हम्म। कि लोग बाग बहुत जल्दी पर्सनल हो जाते हैं। दे हाँ। स्टार्ट अटैकिंग योर फैमिली, दे स्टार्टेड अटैकिंग योर बिजनेस। जैसे अभिषेक मिश्रा जी मेरे को चैलेंज कर रहे थे, हीरे का कभी पैकेट नहीं दिखाया। Now, हाँ। this is something is wrong up here, man. असल आप में ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है। जब जब मैंने वीडियो बनाया तब लोग जाके अभिषेक मिश्रा को पर्सनली गालियां देने लग गए थे। एक वो और भी बात ठीक है, नहीं है। हाँ बिल्कुल आप करें। एक बात है जो मैं भूल गया था, डू हम्म। नॉट अब्यूज अभिषेक मिश्रा। आप उस लेवल हाँ। पे मत गिरे जिस लेवल पे वो गिर सकता है। आपके संस्कार को पकड़ के रखिए। सही गाली बात है। बकने से कुछ नहीं होगा, आप वही काम कर रहे हैं जो अभिषेक करता है। फिर हम्म। there is no difference between him and you. Then do not abuse, do not get personal, do not get personal. That's not right. बिल्कुल गलत बात है। इस मामले में मैं उनके खिलाफ हूं जो अभिषेक मिश्रा को गालियां दे रहे हैं। गालियां हाँ। बिल्कुल नहीं दे सकते आप। वो दे रहा है, उसको देने दीजिए, मगर आप हम्म। जो दे रहे हैं, आपके जो अम्मी अब्बू ने जो आपको सिखाया, मम्मी पापा ने सिखाया, वो क्यों छोड़ दिए कितने से आदमी के लिए? वो पकड़ के रखिए आप। तो सही जिसने भी बात है। गालियां दी है, मैं जिसने भी गालियां दी है, मैं अपने तरफ से अभिषेक मिश्रा से रिग्रेट करता हूं अभिषेक मिश्रा को, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जो लोग ने करा है वो गलत काम किया है। नहीं, लॉजिक की हम्म। बात, आप लॉजिक से करें तो बात समझ में आती है, मगर गालियां देने से नहीं होगा किसी का। हम्म। चलिए ठीक है, आपको और कुछ बोलना है तो आप बोल दीजिए। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है? द बिग बिग द नेक्स्ट व्हाट यू आर गेटिंग आउट विद? मैं नेक्स्ट वीडियो फोकस करना चाहता हूँ असल में एयर पोल्यूशन पे। ओह दैट्स गुड। आज आपको पता ही है, जैसे अभी एक नई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है जिसमें कि जितनी टॉप 10 दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटीज इंडिया में है, और ये 3-4 साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये दिख रहा है कि अब सरकार ही फोकस नहीं करेगी इन चीजों पे, तो ये तो होना ही है। लेकिन नहीं, सरकार इन्हें एक सरकार तो, मैच ध्रुव भाई, सरकार तो फोकस नहीं करी, पब्लिक भी तो वो सवाल नहीं कर रही ना। पब्लिक भी सरकार सवाल नहीं कर रही। हाँ, पब्लिक को भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि वहां पे मंदिर बना है कि नहीं बना। पब्लिक को इंटरेस्ट है कि उस एक यूनिवर्सिटी में
वो एक दीवार पे एक जिन्ना की फोटो क्यों लटक रही है? सारे मीडिया को भी उसी में ही इंटरेस्ट है, किसी को ये मतलब नहीं हम किस तरह की हवा में सांस ले रहे हैं। पानी कैंसर की तरह फैल रहा है। अभी हमारे रमन रंधावा जी हैं जो एमकेडी में शुरू से जुड़े हुए हैं, डे 1 से। उन्होंने बताया कि जो पंजाब से जो अपने राजस्थान की तरफ नहर आती है, उस नहर का नाम ही अब अपने कैंसर कैनाल कहते हैं। अच्छा। उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। पंजाब में ड्रग के ऊपर कोई फोकस नहीं है, एजुकेशन के ऊपर कोई फोकस नहीं है, हेल्थ केयर पे कोई फोकस नहीं है। ऑल वी आर इन्वॉल्व इज ब्लेम गेम। एक और दूसरे को blame रिलीजन, करें, आजकल अपनी धर्म और गलती से। जाति पे बहुत होने लग गया। बस वही काम है। कहीं से गड़े मुर्दे निकाल निकाल के आप उसके ऊपर सियासत करेंगे तो भाई हम जहाँ पे रहते हैं, मैं और ध्रुव, एक आम आदमी, आप लोग वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक। और इसकी इसकी हाँ, इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। ये ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, ना अरविंद केजरीवाल की है, ना राहुल गांधी की है, क्योंकि आप लोग सवाल ही गलत कर रहे हो। सही आप बात है। लोगों का फोकस ही गलत है। हम्म। Every third child born in NCR, Dhruv, there's a हम्म। WHO report, is asthmatic by birth. Every third child. अच्छा। Yes, sir. इतनी बुरी हालत है। मैं आपको WHO का लिंक भेजूंगा। दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर 2-3 साल पहले की रिपोर्ट है। एवरी हम्म। थर्ड चाइल्ड इज एस्थमेटिक। हम्म। लोगों को पता ही अच्छा। लगता है, बिकॉज वो अस्थमा ऐसा है कि विद एज वो निकलता रहता है। 6-8 महीने में बच्चे के निकल हम्म। जाता है, बड़ी बॉर्न एस्थमेटिक दैट टाइम। इनको परवाह ही नहीं है। इनको हाँ। परवाह ही नहीं। जब भी तो दुख होता है कि किस चीज में लड़ाई कर रहे हैं ये लोग। पूरे वीडियो में हर दिन नया मुद्दा आ गया। डॉक्टर कफील को भूल गए, जिन्ना के पीछे लग गए। अभी जिन्ना को सही भूल बात जाएंगे, है। टीपू सुल्तान के पीछे लग जाएंगे। भाई कर्नाटक के चुनाव आ जाएंगे, सब उसमें लग जाएंगे। वो चुनाव हो रहे हैं, फॉरगेट इट। जो उन्होंने काम किया, अगर वो काम किए होंगे तो जीतेंगे, नहीं तो हार जाएंगे। बात खत्म। हाँ। आप अपनी बात रखो ना। आप अपनी बात कलेक्टिवली बोलो, हमें हवा पानी साफ चाहिए। सबसे पहला हम्म। सुबह उठते तो आप सांस लेते हो देश के, या इसके अंदर मोदी जी की फोटो देखते हो, अरविंद की फोटो देखते हो? हाँ। सांस लेते तो आप सांस की बात करो। भाई हवा नहीं आ रही है, हम लोग के बच्चे थक जाते हैं जल्दी, वो बात नहीं करेंगे। अभी बारिशें आ जाएगी, अभी दिल्ली में फिर डेंगू से लोग मरने लग जाएंगे। हर साल मरते हैं। सही बात अभी है। देख लेना, दोबारा शुरू हो जाएंगे। इधर 10 मरे, इधर 5 मरे, वेट एंड वॉच। उसके हम्म। बाद अभी से नहीं करेंगे, जब मरने लगेंगे तब करेंगे। अरे मर गए, अब दिल्ली की सरकार ने कुछ नहीं किया। सवाल करो, हम्म। आप किसने मना करा है? हाँ। सवाल करो दिल्ली सरकार से कि आप डेंगू आने वाला है, हमारी मौत का इंतजार करें, या आप ठीक करने वाले हो? और सुबह सुबह जाके करते हैं, 11 बजे जाके वो गैस छोड़ते हैं, फॉगिंग करते हैं। वो बिल्कुल गलत है। फॉगिंग हम्म। सुबह 4 और 6 बजे के बीच में होती है, जब मच्छर बैठा हुआ होता है। सनराइज के हाँ। बाद मच्छर बैठता नहीं, मच्छर उड़ जाता है। वो फॉगिंग का हाँ। टाइम ही गलत है। ये एक चीज मैं बोला था, मैंने इसमें अरविंद को भी ट्वीट किया था। मैंने कहा बाबा, फॉगिंग का टाइम इज अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 3 to 6 बिफोर अच्छा। सनराइज। दैट इज द अच्छा। मैक्सिमम किलिंग यू कैन डू। उस टाइम वो अच्छा। पानी जो जमा होता है, मच्छर सो रहे होते हैं। हम्म। सनराइज के बाद मच्छर उड़ जाते हैं, फिर क्या है, बात खत्म। तो मैक्सिमम हम्म। इम्पैक्ट आपका जब रहेगा। खैर एनीवे, हाँ। thank you so much, brilliant work, and I'm sure you are with India more than you are with your political ideology. Some people say you are with AAP, but I don't believe हम्म। that. मेरे को कोई बिलीव नहीं होता इसमें, आप में हो किसी में हो। आप तो आजकल तो मैंने इंडिया भी बोलना ही छोड़ दिया है, क्योंकि मैं ये बोलूँ ना इंडिया, तो इन्होंने नेशनलिज्म का भी नाम खराब करके रख दिया इन लोगों ने। तो आजकल तो मैं बोलता हूँ मैं पूरी धरती के साथ हूँ। चाहे उसमें इंडिया का मतलब ये नहीं कि मैं पाकिस्तान को भी गालियां दूंगा, वहां पे जो लोग रहते हैं। ना 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 ना, हमें गाली पाकिस्तान के देनी लोग भी पड़ती है। हमारी तरह ही है वहां पे। हमें गाली, उनके भी वही तकलीफें हैं सेम। आप भी हाँ। पाकिस्तानियों से मिलते होगे जहाँ रहते हैं, हम भी हाँ। मिलते हैं। और मुझे तो अभी पाकिस्तान इंटरनेशनल डे हुआ था वीकेंड में, संडे को। मेरे को तो इनवाइट भी किया था यहाँ पे। हाँ। तो मेरे को एक कवाली में जाना था, मैं जा नहीं पाया। मगर PSNT के प्रोग्राम में मुझे तो इनवाइट करते हैं पाकिस्तान वाले। हम्म। क्या दिक्कत है? हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं। यहाँ पे अभी काउंसिलमैन का जो इलेक्शन हुआ है, हाँ। शायन इलाही करके पाकिस्तानी अटर्नी यहाँ पे खड़े हुए थे। 80% इंडियंस ने उनको वोट दिए हैं और वो जीते हैं। अच्छा। एक पाकिस्तानी को इंडियंस ने वोट कराया 80%, एंड ही वन द रन ऑफ इन काउंसिलमैन। हम्म। यहाँ पे हम लोग को कोई मतलब नहीं है जो आप लोग की सियासतें दोनों करके वहां झगड़ा करा रही है ना, ये अमेरिका में कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज हमारे बच्चे साथ में जाते हैं स्कूल में। हमें यहाँ के स्कूल इंप्रूव करने हैं, जो कि पहले इंप्रूव है, और इंप्रूव करने हैं। तो ये वहां पे जो एजुकेशन बोर्ड के लिए खड़े हुए थे, और ये 70% इंडियंस ने वोट करा है, और 70% में 35% इसके अंदर तेलुगु है। इन्होंने जिताया है शाहीन इलाही भाई को। अब यही चीज हमारे नेशनलिस्ट को पता लग जाए, वो तो बोलने लग जाएंगे एंटी नेशनल, पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान को नहीं कर रहे हम, हम सपोर्ट कर रहे हैं फ्यूचर को अपने। बस, एग्जैक्टली। वी डोंट केयर अबाउट। एनीवे हाँ। ध्रुव, चलिए आपका भी टाइम हो गया, आपको जाना है। थैंक यू चलिए, सो मच, एंड वंडरफुल वर्क। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू, बाय।